पुलिस की ओर से ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया जाना फरीदाबाद से, इससे न केवल फरीदाबाद, न केवल हरियाणा, ना दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे देश में सभी के जहन में इस वक्त ये सवाल जरूर है, आखिर किस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। समय रहते आप ठीक कह रही थी, कामयाबी हासिल कर ली गई है, ये विस्फोटक बरामद किया गया है और उसके बाद 2 गिरफ्तारियां भी हो गई है। एक हरियाणा से फरीदाबाद से, दूसरा यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है। अब कहां तक इनके तार जुड़े थे, कहां से विस्फोटक लाया जा रहा था, क्या कहीं और से भी इस तरह की गिरफ्तारियां या इस तरह की बरामदगी हो सकती है, इसे लेकर भी रेड लगातार जारी है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं रोशनी, क्या दिल्ली को दहलाने का प्रयास था, क्या फरीदाबाद को, हरियाणा को या देश को या उत्तर भारत को दहलाने का प्रयास था, कहां से विस्फोटक आए, कहां तक तार जुड़े हैं और कहां से इस तरह की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, किनके संपर्क में ये लोग थे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर पुलिस कमिश्नर की ओर से भी कहा गया है कि जांच अभी जारी है और कुछ आप जानते हैं खुफिया जानकारी ऐसी होती है, ऑपरेशन जिस वक्त चल रहा है, जांच जिस वक्त चल रही है उस वक्त पुलिस भी शेयर नहीं कर सकती है, ताकि दूसरे जो लोग इनसे जुड़े हैं, इनके गिरोह के, इनके गैंग के, इनके संगठन के, इनके साथ ही इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं वो अलर्ट ना हो जाएं। लेकिन अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा एक्शन किया गया है और इस एक्शन के तहत ही आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश को या एक बहुत बड़े विस्फोट को अंजाम देने के फिराक में जो लोग थे उन पर एक बड़ा प्रहार किया गया है, बड़ी चोट की गई है। जी ज्योति, हैरान तो बात ये करती है कि वो एक फ्लैट में रह रहे थे और उस फ्लैट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आमतौर पर जो लैंडलॉर्ड रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से भी अगर कोई व्यक्ति कोई फ्लैट में रहता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। लेकिन उस मकान मालिक के द्वारा क्या किया गया था, कैसे वो इतना बड़ा आतंकी जो है वो एक फ्लैट में इस प्रकार से रह रहा था और उस मकान मालिक को पता नहीं चला कि वो इतना बड़ा आतंकी है जो देश को दहलाने की फिराक में है। बिल्कुल, देखिए अब सवाल जरूर उठते हैं और जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो वेरिफिकेशन है उसे बढ़ा दिया जाता है पुलिस की ओर से भी। और बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक जमा है, 360 किलोग्राम, कोई 1, 2, 3, 4 किलोग्राम नहीं, 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का बरामद होना, राइफल मिलना, मैगजीन मिलना, बैटरी चार्जर, तमाम चीजें जो कि पुलिस की ओर से जानकारी शेयर की गई है। हम भी लगातार बड़ी खबर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो क्या मकान मालिक को या बिल्डिंग मालिक को, आस पड़ोस के लोगों को कोई भनक नहीं लगी? एक दिन में क्या इसे जमा कर लिया गया, कैसे इसे लाया गया? क्योंकि 8 बड़ी सूटकेस बरामद हुए हैं, 4 छोटे सूटकेस बरामद हुए हैं। तो उन तमाम बातों को लेकर भी जाहिर है जांच होगी। जो 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दोनों से गहन पूछताछ होगी। किन किन के संपर्क में ये लोग हैं, कहां तक, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, हरियाणा के फरीदाबाद और आसपास के किन किन राज्यों या पड़ोसी देशों में भी क्या इनके तार जुड़े हैं, क्या कोई कनेक्शन है, इन तमाम बातों को लेकर पूछताछ होगी। हाँ, ये सबक भी अपने आप में है लोगों के लिए कि आप किसे किराए पर, क्योंकि खबर ये है सामान रखने के लिए ये रूम रेंट पर लिया गया था, किसे आप रूम दे रहे हैं, क्या कोई वेरिफिकेशन किया जाता है और क्या बैकग्राउंड की जानकारी ली जाती है, उस पर भी जाहिर है बातचीत होगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बाकी लोगों की गिरफ्तारियां भी, क्या और कहीं भी विस्फोटक सामग्री बरामद हो सकती है, क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में जो लोग थे उनमें बाकी लोग अभी भी आजाद घूम रहे हैं, इस बात को लेकर भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। अभी ऑपरेशन जारी है, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस मिलकर लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दूसरे भी ठिकानों पर रेड्स का दौर जारी है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और जैसे ही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी, तमाम गिरफ्तारियां हो जाएंगी, उसके बाद जाहिर है अच्छी तरह से पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पर्दा उठाया जाएगा कि कहां इनके तार जुड़े थे, किस तरह की साजिश को अंजाम देने का प्रयास था और कैसे कैसे इनकी साजिश, इनके मंसूबों को नाकाम किया गया है पुलिस की ओर से। बिल्कुल ज्योति, हम अभी तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को जिसमें जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन आ चुकी है। फरीदाबाद में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो पुलिस के द्वारा जारी है। तो ज्योति, ये जी केवल फरीदाबाद नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वहां भी पुलिस भी, खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आप जानते हैं इस तरह के विस्फोटक या इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी जब होती है तो पूरा खुफिया सिस्टम भी, पुलिस सिस्टम भी, पूरा जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो जाता है। तो ये अचानक नहीं हुआ है, जो पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है पिछले 15 से 20 दिन से लगातार रेड्स का दौर जारी था, लगातार दबिश दी जा रही थी, जो इनपुट्स मिले, जो फीडबैक मिल रहे थे, जो जानकारियां खुफिया एजेंसियों को मिल रही थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर
कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक की रेड्स का दौर जारी था। सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है, एक गिरफ्तारी आप जानते हैं जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, जिस पर हम विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। फरीदाबाद से हुई है, भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है जो कि विस्फोटक है। तो ये बहुत पिछले काफी दिन से 15 से 20 दिन की जानकारी पुलिस अभी दे रही है। तो 15 से 20 दिन से लगातार दबिश का दौर जारी था, अभी कामयाबी हासिल की गई है, सिलसिला अभी जारी है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तमाम बातों को लेकर खुलासा भी जल्द ही होना है। कहां, क्या फरीदाबाद, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या भारत में, या कहां तक बड़े जो आतंकी मंसूबे हैं या बड़ा जो ब्लास्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की है। तो किस तरह का विस्फोट करने की फिराक में ये लोग थे, क्या प्लानिंग थी, क्या मंसूबे थे, इन तमाम बातों से पर्दा उठना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां फतेहपुर तगा से पकड़ा गया आतंकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेहपुर तगा में सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान एक आतंकी पकड़ा गया है। हरियाणा पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है, ये सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है और फतेहपुर तगा से एक आतंकी पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 2 आतंकी पकड़े गए हैं। एक बड़े जो आतंकी साजिश है उसको अंजाम देने के फिराक में आतंकी थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही फरीदाबाद से, जहां पे फतेहपुर तगा में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन जो लगातार 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट मोड पर पूरी प्रशासन और जो पुलिस है वो है, और इसी बीच एक आतंकी को पकड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां एक आतंकी को पकड़ा गया है। तो फतेहपुर तगा से जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी इस वक्त फरीदाबाद की आप देख रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, बड़ी गिरफ्तारियां 2 हुई हैं जिसमें लगातार हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तारी, सहारनपुर से भी गिरफ्तारी हुई है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। तो ये आतंकी साजिश के खिलाफ समय रहते की गई बड़ी कार्रवाई है, जिसके लिए पुलिस की तारीफ भी करनी बनती है। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। और अभी देखिए ये ऑपरेशन रुका नहीं है, जो कि पुलिस कमिश्नर की ओर से भी जानकारी दी गई। अभी ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है, लगातार दबिश दी जा रही है, कहां इनके तार जुड़े हैं, किस तरह की साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे, और तमाम वो सवाल, तमाम वो बातें जिनके जवाब आना अभी बाकी है।